मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। मैं उन्हें ही पति मानती हूं। हिमालय की गोद में बसे एक शांत और पवित्र वन में माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और गहरी शांति थी। लेकिन पार्वती का मन अडिग था। उनकी आंखें बंद थी और होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। राजा हिमवान की पुत्री होते हुए भी उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग दिया था। न सुंदर वस्त्र, न स्वादिष्ट भोजन, बस एक साध्वी की तरह जीवन जीते हुए उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया था। उनका संकल्प साफ था, वे हर जन्म में केवल भगवान शिव को ही अपना पति मानेंगी। देवताओं ने उनकी इस कठोर तपस्या को देखा और भगवान शिव से निवेदन किया कि वे पार्वती की भक्ति को स्वीकार करें। लेकिन भोलेनाथ, जो हमेशा वैराग्य और ध्यान में लीन रहते थे, उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, देवी, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शिव, वे तो एक सन्यासी है। न उनके पास महल है, न धन, न आभूषण। वे श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं और सर्पों को गले में धारण करते हैं। तुम जैसी राजकुमारी उनके साथ कैसे जीवन व्यतीत कर पाओगी? ये सुनकर भी पार्वती का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उनकी आंखों में अटूट विश्वास झलक रहा था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। मैं उन्हें ही पति मानती हूं। उनका रूप नहीं, उनका सत्य और उनकी आत्मा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। वे ही सृष्टि के आधार है, वे ही मेरे प्राण है। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम अपने इस निर्णय पर अडिग हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए? पार्वती ने बिना एक क्षण गवाए उत्तर दिया, हाँ, मेरा प्रेम सच्चा है और मेरा विश्वास अटल है। उसी क्षण वो साधु मुस्कुराए और अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और त्रिनेत्र से प्रकाश फैलता हुआ। पार्वती ने जैसे ही उन्हें देखा, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो चुकी थी। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम ही मेरी सच्ची अर्धांगिनी हो। इसके बाद देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य मिलन का साक्षी बना। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप या धन दौलत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि विश्वास, समर्पण और धैर्य पर आधारित होता है। जब प्रेम सच्चा हो तो स्वयं भगवान भी उस प्रेम के आगे झुक जाते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।